सोचो जरा, आसमान में एक चमक, और जो दुनिया तुम जानते थे खत्म। इसलिए नहीं कि कुछ आसमान से गिरा, बल्कि इसलिए कि हमारा पूरा फ्यूचर ही उसके साथ टूट गया। एस्टेरॉयड टकराया, शहर मैप से मिट गए, सायरन्स शांत, और अब सिर्फ एक सवाल बचा है, क्या हम जिंदा बचेंगे? उस टक्कर ने सिर्फ जमीन नहीं तोड़ी, उसने टाइम को तोड़ा, हिस्ट्री मिटा दी, और होप भी। कोई सीजन्स नहीं, कोई सूरज नहीं, सिर्फ रात, धूल और खामोशी। कुछ लोग बच गए, जमीन के बहुत नीचे दबे हुए, पहाड़ों के बंकर्स में छिपे हुए। और कब तक? खाना खत्म हो रहा है, हवा कम हो रही है, सूरज कई महीनों से उगा नहीं है। साइंटिस्ट्स, वे टूटी हुई स्क्रीन से चिपके हुए हैं, डेस्परेट होकर सैटेलाइट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नासा का आखिरी मैसेज, फेज 2 बिगिंस। अब हम एस्टेरॉयड से नहीं लड़ रहे, हम खुद से लड़ रहे हैं। बच्चे तारों को नहीं देखते, वे पूछते हैं, क्या अर्थ कभी हरी थी? समुंदर सूख गए हैं, कुछ जगहों पर लहरें जम गई हैं, जैसे नेचर खुद शॉक में हो। लेकिन एक बंकर के कोने में एक बच्चा टूटी हुई जमीन में एक बीज बोता है। शायद ह्यूमैनिटी खत्म नहीं हुई है, शायद होप अभी भी जिंदा है। और फिर आखिरी सैटेलाइट से एक सिग्नल, कहीं हरा भरा एक टुकड़ा, शायद बस शायद जिंदगी में कोई रास्ता ढूंढ लिया। एस्टेरॉयड गिरा, लेकिन ह्यूमैनिटी कभी झुकी नहीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या एक एस्टेरॉयड सच में हमारी दुनिया खत्म कर सकता है, या हम फिर से खड़े हो जाएंगे जैसे हम हमेशा करते हैं? सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला है नासा अगले एस्टेरॉयड को रोकने का प्लान कैसे कर रहा है। और मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन हो बचने के लिए, तुम क्या करोगे?